सुबह 8 बजे आए तो हमें साइड का घर खुला दिखा गेट, तो देखा जाके तो पूरे हमारे गहने वेहने सब गायब थे, तीनों लॉकर टूटे हुए थे। ये परिवार जो है सिर्फ मात्र एक दिन के लिए शादी अटेंड करने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए। 15,000 नगद था और 10 लाख से ऊपर का जेवर और 10 लाख से ऊपर का सोने का जेवर था और चांदी अलग। जब आप लोग घर आए तो सिर्फ यही रूम बिखरा हुआ था कि पूरा घर बिखरा हुआ था? नहीं, घर नहीं बिखरा था, सिर्फ अलमारी ही खुला था और लाकर से सामान ले गए थे, दोनों लाकर से। मतलब जो चोरी करने आए थे उन्हें पता था कि इसी रूम में सारा सामान रखा कपड़ा हुआ है। टच से मैच नहीं हुआ, मैं खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों के सीज़न में अधिकतर हम जब अपने रिश्तेदार के घर शादी अटेंड करने जाते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, तो चोर उस वक्त का इंतज़ार करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि सुने घर को टारगेट कर कर चोरी की जाती है। मगर जितनी भी खबरें हमने देखी, जितनी भी खबरें हमने आपको दिखाई है, उन सारी खबरों में चीज़ें रहती हैं कि कोई 10 दिन से बंद घर रहता है, कोई 5 दिन से, कोई 15 दिन से, इस प्रकार से लंबे समय के लिए बंद घर में चोरी होती है। जो चोर होता है वो पहले रेकी करता है कि किस प्रकार का घर है, कितने दिन से बंद है, और रेकी करने के लिए घर में पड़े हुए न्यूज़पेपर जो कि पुराने हो चुके रहते हैं और आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करके फिर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। मगर आज हाउसिंग बोर्ड के जिस घर में हम खड़े हैं वहाँ पर चोरी हुई है और लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हुई है जेवरात और रकम को मिलाकर। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार जो है सिर्फ मात्र एक दिन के लिए शादी अटेंड करने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। अब बड़ी बात यह है कि एक दिन में चोरी की वारदात को अंजाम देना, क्योंकि परिवार दोपहर को निकलता है घर से और अगले दिन सुबह वापस आ जाता है, मगर मतलब एक रात में चोरी की वारदात को अंजाम देना। वो कौन चोर है जिनको पता था कि सुबह तक घर वाले वापस आने वाले हैं? वो कौन है जिनको सारी जानकारी थी कि इस घर में क्या कुछ मिल सकता है? हमारे साथ शख्स मौजूद है, आंटी है, इस घर में रहती है। आंटी जी, कब हुई ये चोरी की वारदात और किस प्रकार से हुई, कहाँ थे आप? हम लोग 22 तारीख को शाम को शादी में गए थे, 6 बजे 22 तारीख को शाम को, और रात भर हम लोग वहीं थे। और सवेरे 6:30 पौने 7 में मेरा बेटा आया और मेरी मम्मी, बेटा बेटी मम्मी घर आए। तब उन लोग देखे, मैं तो नहीं देखी किस तरीके से क्या क्या था, मैं तो बाद में आई, तुरंत ही आई, मतलब पीछे फ़ोन करके बताया, तुरंत ही आई मैं भी। फिर देखी तो पूरा अलमारी टूटा हुआ था, मतलब अलमारी का खुला हुआ था, लाकर पूरा, उसमें कुछ भी सामान नहीं है, पूरा सामान लाकर का ले गए। कौन से दरवाजे से आए थे चोर? दरवाजे, मेन दरवाजे से, इसी दरवाजे से। अच्छा, इसी दरवाजे यहाँ से जी। ताला काट के लेके चले भी गए हैं ताला। अच्छा, ताला काट के ले गए? हाँ, काट के ले गए, ताला छोड़े भी नहीं है, ताला छोड़े। यही दोनों अलमारी हाँ, में? यही दोनों अलमारी ऐसे पूरा खुला पड़ा था, पूरा एक खुला पड़ा था, लॉकर पूरा खुला हुआ था और लॉकर में कुछ सामान नहीं। क्या क्या सामान थे अंदर, कितने रकम थे और सामान में क्या क्या थे? 15,000 नगद था और 10 लाख से ऊपर का जेवर और 10 लाख से ऊपर का सोने का जेवर था और चांदी अलग था। सोने चांदी के जेवर। जेवरात में क्या क्या थे मुख्य रूप से अगर बात करें तो? जैसे मेरे 2 हार था, सोने का कंगन था, चैन था और कान का झुमका था, मतलब बहुत से छोटे मोटे भी और थे, लेकिन बड़े बड़े भी ज़्यादा थे मेरे गहने। तो जब आप लोग घर आए तो सिर्फ यही रूम बिखरा हुआ था कि पूरा घर बिखरा हुआ था? नहीं, घर नहीं बिखरा था, सिर्फ अलमारी ही खुला था और लाकर से सामान ले गए थे, दोनों लाकर से। मतलब जो चोरी करने आए थे उन्हें पता था कि इसी रूम में सारा सामान रखा कपड़ा हुआ है? टच से मैच नहीं हुआ, मैं खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। कोई चीज उन लोग नहीं खोजे थे, सिर्फ अलमारी दोनों खुला हुआ और दोनों लॉकर खुला हुआ और लॉकर में कुछ भी सामान नहीं। पूरा पलंग में सब बगरा दिए थे, उसका डब्बा बैग सब जेवर रखी थी, डब्बा बैग को छोड़ दिए हैं और जेवर पूरा ले गए निकाल। उनमें जैसे हमने खबरें पढ़ी थी और हमें जानकारी मिली थी कि अंकल जी की भी कुछ सामान चीजें थी जो आपने याद के तौर पे संजो के रखी थी। मंगलसूत्र, 3 मंगलसूत्र था, 2 ससुराल की तरफ से, एक यहाँ मम्मी दी थी, मंगलसूत्र था। सारी चीजों को लेकर? सारी चीज, एक फुल्ली भी नहीं छोड़े हैं। मतलब जो भी चोर था वो पूरी तरीके से वाकिफ था कि इस घर में कहाँ क्या सामान और किस तरीके से रखा हुआ है और कितने की चोरी की वारदात को अंजाम वो दे सकता है, उसको सारी जानकारी थी जो भी था। हाँ, लग तो रहा है कि उसको जानकारी था, तभी तो सिर्फ अलमारी ही खुला था और अलमारी में कीमती कीमती सब कपड़े साड़ी सब पड़ा, कोई चीज को हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, सिर्फ दोनों लाकर। और नीचे के रूम में भी एक अलमारी है, लेकिन उसमें भी कुछ, उसमें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ शादी वाले लोग जो रह रहे थे उन्हीं लोग का कपड़ा था और एक कार्टून नया कपड़ा था, पैंट शर्ट का कपड़ा जो शादी में देने के लिए, तो हम लोग भूल के चले गए थे, बारातियों को देने के लिए रखे थे, वो कार्टून का कपड़ा ले गए। पुलिस कंप्लेन किए होंगे तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, भी क्या बता रहे हैं?
पुलिस वाले बता रहे मतलब हम लोग खोज रहे हैं और उन लोग को उम्मीद है कि पकड़ाएंगे भी, बोल रहे हैं कि आपका जेवर मिल जाएगा ऐसे। तो आपको बता दें कि इस घर में लगभग 10 लाख रुपए तक की चोरी हुई है और ताज्जुब की बात यह है कि चोर दरवाजे से एंटर होते हैं, ताला काटते हैं, ताला काटने के बाद अलमारी में पहुंचते हैं और अलमारी जो 2 अलमारी घर में रहती है उन दोनों अलमारी को खोलकर सिर्फ उसी में से सामान निकाले जाते हैं। और ये कौन चोर है, ये कौन शख्स है जिन्हें सारी जानकारी थी कि आखिर इस घर में क्या सामान कहाँ रखा हुआ है। और पुलिस की माने तो पुलिस अभी खोजबीन कर रही है। 2 शख्स को संदेह के आधार पर पुलिस ने पकड़ा भी था, उनसे पूछताछ कर एक को छोड़ दिया गया है और दूसरे से पूछताछ जारी है। क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, आखिर किसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, कौन है जिनको इस घर की सारी चीज़ें जानकारी थी कि कब घर वाले बाहर रहेंगे, कब घर वाले घर में रहते हैं और कितना सामान है, कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि इतने बड़े घर में किसी और कमरे में चोर नहीं पहुंचा, केवल उसी कमरे में पहुंचा जहां सारे जेवरात रखे हुए थे। बाकी के अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।